नवरात्रि में मनोकामना कैसे पूरी करें? नवरात्रि के दौरान मनोकामना पूरी करने के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा विचार है। यह उत्सव हिंदू धर्म में मां दुर्गा की आराधना और मानव जीवन के उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने का एक अवसर होता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में लोग मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष भावना से पूजा अर्चना करते हैं और अपने मनोकामनाओं को पूरा करने की कामना रखते हैं। इस प्रकार मनोकामना को पूरा करने के लिए नवरात्रि की महिमा और मार्गदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया जा सकता है। नवरात्रि का महत्व और उपासना। नवरात्रि हिंदू धर्म में मां दुर्गा की आराधना का सबसे प्रमुख उत्सव है। इसे भारतीय सभ्यता में विशेष महत्व दिया जाता है और यह उत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र और शरद नवरात्रि। शरद नवरात्रि, जो शरद ऋतु में होती है, विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसे मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा और अर्चना के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव नवरात्रि के अंत तक चलता है और 9 दिनों तक धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की पूजा करने के माध्यम से उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह उत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनोकामना को पूरी करने की कामना। नवरात्रि के दौरान लोग मां दुर्गा से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं। इस समय पर लोग अपने शुभचिंतकों, आशाओं और इच्छाओं को पूरा करने की उम्मीद में ध्यान और धार्मिकता के साथ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकते हैं। 1. श्रद्धा और भक्ति। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की भक्ति में श्रद्धालु बनना और उनकी कृपा को प्राप्त करने की प्रार्थना करना महत्वपूर्ण होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करने से मां दुर्गा व्यक्ति के मनोकामनाओं को सुनती हैं और उन्हें पूरा करने में सहायक होती हैं। इसलिए उपासकों को अपनी भक्ति को साधारित करने के लिए निःस्वार्थ भाव से मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। 2. पूजा और अर्चना। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा और अर्चना का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक दिन-रात मां की पूजा करने से उन्हें प्रसन्न करने में सहायकता मिलती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पूजा में मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र को साधारणतः कुमकुम, अक्षता, फूल, दीप, नैवेद्य और धूप आदि से अर्चित किया जाता है। इसके बाद मंत्रों, स्तोत्रों और भजनों के द्वारा मां दुर्गा की स्तुति की जाती है और उनकी प्रार्थना की जाती है। 3. साधना और तपस्या। नवरात्रि के दौरान साधना और तपस्या का भी विशेष महत्व होता है। यह समय है जब उपासक अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और अपनी अंतरात्मा की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रक्रिया में ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान आदि के माध्यम से उनकी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मां दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। 4. सेवा और दान। नवरात्रि के दौरान सेवा और दान का भी विशेष महत्व होता है। लोग धार्मिक आयोजनों में अथवा गरीबों, बच्चों और वृद्धों की सेवा करने में समय बिताते हैं। इसके अलावा दान और दानशीलता के माध्यम से वे अपनी श्रद्धा और विश्वास को साकार करते हैं और समाज में एक उत्तम नागरिक के रूप में योगदान देते हैं। 5. पूजना और प्रार्थना। नवरात्रि के दौरान उपासकों को अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए विशेष तरीके से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस उत्सव के दौरान वे निश्चित समय और स्थान पर अपनी पूजा कर सकते हैं और मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस विशेष पर्व में ध्यान और भक्ति के साथ मां दुर्गा की आराधना करने से उनकी प्राप्ति की श्रेष्ठता मिलती है और वे अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं।